भारत, जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था, 19वीं सदी की अंत तक टूटा हुआ, थका हुआ और आत्मविश्वास खो चुका हुआ राष्ट्र बन चुका था। ये वही भूमि था जहां वेदों की ऋचाएं गुंजी थी, जहां बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया था, जहां शंकराचार्य ने अद्वितीय ध्वज उठाई थी। पर अब वही देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जनता गरीबी से जूझ रही थी। समाज जाति अंधविश्वास में बनता था और युवाओं की आंखों में स्वाभिमान की चमक गायब हो चुकी थी। इसी निराशा के युग में एक युवा सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने, नंगे पैर, हाथ में सिर्फ एक लाठी और मन में अनगिनत प्रश्न लिए भारत की धरती पर भटक रहे थे। ये कोई साधारण यात्री नहीं थे। ये थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिसे दुनिया आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जानेगी। महीने से वे भारत की भ्रमण कर रहे थे। हिमालय की शीत हवाओं से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक, गुजरात की तातों से लेकर दक्षिण भारत की मंदिरों तक उन्होंने भारत को देखा, समझा और महसूस किया। उन्होंने राजाओं के महल की भव्यता देखी, पर उसी राज्य की जनता की भूख भी देखी। उन्होंने मंदिरों की स्वर्ण शिखर देखे, पर मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों की असहाय आंखों भी देखे। उन्होंने विद्वानों की ऊंची चर्चाएं सुनी, पर गांव में फैली अज्ञानता और निराशा भी देखी। ये विरोधाभास उनके हृदय को भीतर से ही झंझोर रहा था। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, ये वही भारत है जिसने दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, पर आज ये इतना दुर्बल क्यों है? इन्हीं विचारों से भरे वे दिसंबर 1892 में भारत की अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंचे। वो स्थान जहां 3 समुंदर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं। वहां की दृश्य अद्भुत था। क्षितिज पर डूबता हुआ सूर्य, आकाश में लाल और सुनहरी रंगों का विस्तार और समुद्र की लहरों की अनगिनत गर्जन। प्रकृति स्वयं मानो ध्यान मग्न थी। इसी दृश्य के बीच उनकी नजर समुद्र के भीतर एक विशाल काली चट्टान पर पड़ी। वो चट्टान समुद्र के बीच अकेली खड़ी थी, जैसे संसार की हलचल से दूर कोई मौन तपस्वी है। उस समय वो सिर्फ एक चट्टान थी, पर आगे चलकर वही स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से पूजनीय बना। स्वामी विवेकानंद के मन में उस चट्टान को देखकर एक तीव्र इच्छा जागी। उन्हें एकांत चाहिए था, पूर्ण मन, जहां वे अपने भीतर उठ रहा तूफान की उत्तर खोज सकें। उनके पास न धन था, न भविष्य की कोई स्पष्ट योजना। बस एक पीड़ा थी, भारत की दशा की पीड़ा, और एक ज्वलंत प्रश्न, मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने आसपास के लोगों से चट्टान तक पहुंचने का उपाय पूछा। स्थानीय लोगों ने कहा कि वहां जाना आसान नहीं है। समुद्र की धारा तेज है, लहरें ऊंची उठती हैं और नाव भी हर समय उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी कि एक खतरनाक हो सकता है, पर विवेकानंद के भीतर जो संकल्प जाग रहा था वो किसी भय से बड़ा था। उन्होंने अपने गेरुआ वस्त्रों को समेटा, शरीर पर बस एक वस्त्र बांधा और बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में उतर गए। ठंडा पानी, तीखी लहरें और अनिश्चित गहराई, सब कुछ उनके सामने था, पर उनके मन में जो आग जल रही थी उसने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। हर लहरें जिसे उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करती, पर वे तैरते रहे। उनका शरीर थक रहा था, पर मन अधिक था। एक केवल एक साधु का समुद्र पार करने का नहीं था, ये एक आत्मा का संघर्ष था जो अपने राष्ट्र की नियति से जूझ रही थी। अंततः वे उस चट्टान तक पहुंच गए, भीगे हुए, थके हुए, पर भीतर से एक अनजानी शक्ति और गंभीरता से भरे हुए। उस चट्टान पर बैठकर उन्होंने ध्यान आरंभ किया। कहा जाता है कि उन्होंने वहां लगातार 3 दिन और 3 रात गहन ध्यान में बिताए। ना कोई भोजन, ना आश्रय, ना किसी मनुष्य की संगति, सिर्फ आकाश, समुद्र और मौन। लहरों की आवाज जैसे प्रकृति की मंत्र जप बन गई थी।
उसी मौन में उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने का प्रयास किया। उन्होंने भारत का गौरवशाली अतीत देखा, वेदों की ज्ञान, उपनिषदों की गहराई, बुद्ध का करुणा, अशोकों का धर्म चक्र, नालंदा और तक्षशिला की विद्या, शंकराचार्य की अद्वैत की घोषणा। फिर उन्होंने वर्तमान देखा, गुलामी, गरीबी, जातिगत भेदभाव, आत्मविश्वास की कमी और बिखरा हुआ समाज। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी की नहीं थे, ये करुणा और संकल्प के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्या केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, ये आत्मा की समस्या है। जनता अपने भीतर की शक्ति भूल चुकी है। धर्म केवल कर्मकांड बन गया है। सेवा और करुणा का भाव पीछे छूट गए हैं। उसी चट्टान पर उनके भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगा। धर्म मंदिरों की दीवारों में सीमित नहीं रह सकता, उसे मानव की सेवा बनना होगा। गरीब, भूखे, पीड़ित, यही सच्चे नारायण हैं। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। 3 दिन की उस ध्यान के बाद वे वही व्यक्ति नहीं रहे जो वहां पहुंचे थे। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो चुका था। वे समझ गए थे कि भारत को केवल उपदेश देने वाला साधु नहीं, बल्कि समाज को जगाने वाला सन्यासी चाहिए। ऐसे युवा चाहिए जो शक्ति, सेवा और आत्मविश्वास का संदेश लेकर उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वो भारत की आधुनिक धरोहर को आध्यात्मिक भाषा में नई ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करेंगे। वे युवाओं को जगाएंगे और उन्हें अपने भीतर की शक्ति का बोध कराएंगे। वे दुनिया को बताएंगे कि भारत केवल एक गरीब गुलाम देश नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक परंपरा का भाग है। कन्याकुमारी की उस चट्टान पर लिया गया वही संकल्प आगे चलकर रामकृष्णन मिशन की प्रेरणा बना। वही संकल्प उन्हें 1893 में चिकागो की विश्व धर्म संसद तक पहुंचाया। जब उन्होंने वहां सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया, तो वो केवल एक संबोधन नहीं था, वो उस चट्टान पर जन्मी चेतना की गूंज थी। दुनिया ने पहली बार भारत की आध्यात्मिक आवाज को इतनी स्पष्टता, आध्यात्मिक विश्वास और करुणा के साथ सुना। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म का परिचय दिया, बल्कि असहिष्णुता, सार्वभौमिकता और मानव सेवा का संदेश दिया। कन्याकुमारी की उस तपस्या का महत्व इसी में है कि वहां उन्हें भारत की वास्तविक समस्या को पहचाना। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं था, ये गुलाम मानसिकता के विरुद्ध एक संघर्ष थी। उन्होंने सिखाया कि हर आत्मा दिया है और हर मनुष्य में अनंत शक्ति है। जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की। आज जब लोग कन्याकुमारी जाकर उस चट्टान पर बने स्मारक को देखते हैं, तो वे केवल एक ऐतिहासिक स्थान को नहीं देखते, बल्कि एक विचार का जन्म स्थान देखते हैं। वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ था, वहां एक युवा बैठा था जिसने अपने लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए सोचा। उसने मोक्ष नहीं मांगा, उसने अपने देश की उत्थान का मार्ग खोजा। उसने समझा कि सच्ची साधना समाज की सेवा में है। कभी कभी इतिहास युद्ध से नहीं, एकांत में लिया गया निर्णय से बदलता है। कन्याकुमारी की उस चट्टान पर एक सन्यासी ने मौन में जो संकल्प लिया, उसने आने वाला वर्षों में लाखों युवकों को प्रेरित किया। उसने भारत को फिर से अपनी आत्मा की ओर देखने की प्रेरणा दी। उस दिन समुद्र में कूदने वाला वो युवा केवल एक साधु नहीं था, वो जागते हुए भारत की प्रतीक था। तो उसका एकांत भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। अगर आपको एक कहानी प्रेरणा देती है, तो याद रखिए, एक इंसान का लिया हुआ संकल्प पूरे राष्ट्र की तकदीर बदल सकती है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही इतिहास के जीवंत और प्रेरणादायक पन्ने। जय हिंद।